स्टूडेंट्स, आज हम जिस बंदे के बारे में बात करेंगे ना, उसका नाम है थॉमस हॉबिस। ये देखेंगे कि थॉमस हॉबिस कौन था, इसकी क्या क्या खिदमात हैं और इसने क्या क्या किया और इसको तारीख में किस नाम से याद किया जाता है। बेसिकली ये थॉमस हॉबिस पैदा होता है 1588 में, ये पैदा होता है और ये पैदा होता है इंग्लिस्तान के शहर वेस्टपोर्ट में। वहाँ पर ये अपनी इब्तदाई तलीम हासिल करता है। इब्तदाई तलीम हासिल करने के बाद फिर ये क्या फ़ैसला करता है, ये कहता है कि वो ऑक्सफोर्ड पढ़ना जाके, वहाँ से फिर ये ऑक्सफोर्ड चला जाता है, वहाँ से आला तलीम हासिल करता है। आला तलीम हासिल करने के बाद फिर ना इसकी किस्मत इसे साथ देती है, तो फिर ये उस वक्त का जो मौजूदा विलियम होता है ना, विलियम कवंदिश, उसके बेटे का ये ना उस्ताद मुकर्रर हो जाता है। उसके बेटे को फिर ये पढ़ाना शुरू कर देता है। वहाँ से फिर इसकी जो है ना लाइफ स्टार्ट होती है। वहाँ पर फिर जो है ना जब ये उसके बेटे को पढ़ाता है ना, तो इसके फिर जो है ना उसकी उनकी फैमिली के साथ, विलियम कवंदिश की फैमिली के साथ जो है ना इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे मरासम जो है ना वो बन जाते हैं। मतलब लोग एक दूसरे को जानने लग पड़ते हैं। वहाँ से फिर ज़ाहिर बात है, फिर विलियम था तो लोग तो आते थे। फिर वहाँ से इसके दूसरे गोरों के साथ ताल्लुकात बने जो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग थे और जो काफ़ी असर रसूख रखते थे। लिहाजा फिर वहाँ से जो है ना इसके मतलब जो है ना राब्ते शुरू हो गए हैं और विलियम के घर में वहाँ से फिर इसकी जो है ना वो लाइफ स्टार्ट हुई है। वहाँ से फिर इसने जो है ना पॉलिटिकली जो है ना अपने आप को आगे लेके आना शुरू किया। हाँ, बेसिकली ये बादशाह का कायल था और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये इसके ताल्लुकात हैं, बादशाहों के ताल्लुकात थे इसके, तो लिहाजा ये इसलिए बादशाह का कायल है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। वो इसलिए ये भी अरस्तु का जो है ना, बेसिकली ये भी अरस्तु का कायल है। अरस्तु ने ये कंसेप्ट दिया था ना कि बादशाह जो है ना वो सबसे बेस्ट है। अगर पॉलिटिकली देखा जाए दौरे हुकूमत के हिसाब से बादशाह जो है ना वो सबसे बेस्ट दौरे हुकूमत है। इसीलिए ये भी शायद अरस्तु का ही फॉलोअर है, अरस्तु को ही फॉलो करता है और ये भी यही चाहता है, ये भी इसी की चीज़ को समझता है कि बादशाहती जो है ना वो ही एक बेहतरीन हल है किसी भी मतलब जो है ना दौरे हुकूमत में। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसके मतलब कुल अनान बादशाहों के साथ ताल्लुकात है। उसके अलावा दूसरे लोग जो उस वक्त अच्छे ख़ानदान थे, बरसरे इक़्तिदार थे, उनके साथ भी इनके ताल्लुकात थे। ताल्लुकात होने की वजह से जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल की इसने। अच्छा, शोहरत हासिल इसने क्या करनी थी, उस वक्त जो है ना यूरोप पहले ही जो है ना खाना जंगी का शिकार था। खाना जंगी लगी हुई थी इक़्तिदार की भूख में, मजहबी इख्तलाफात थे, लोग एक दूसरे को काट रहे थे और जो है ना लोग क्या कह रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि भाई बादशाह को ख़त्म किया जाए और ये पादरियों की हुकूमत को ख़त्म किया जाए। वैसे मजहबी इख्तलाफात भी थे और लोग एक दूसरे को मार रहे थे, जिसकी वजह से जो लोग ना तंग आ चुके थे बादशाह से। लिहाजा वो चाह रहे थे लोग अब मतलब जो है ना बदलाव चाह रहे थे। ज़ाहिर बात है जब एक चीज़ जो है ना वो हल पेश नहीं ना करती तो लोग फिर उससे मुतनफ़र हो जाते हैं और फिर लोग नई राहें देखने की कोशिश करते हैं। उस पर यह है ना कि जब ये उम्मीदें बांधते हैं, जब एक बंदा इनकी उम्मीदों में पूरा नहीं उतरता तो फिर ये दूसरे बंदे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि वो इनसे भी बुरा हो। ये इंसान की फितरत है, ये हमेशा इसी तरह रहा है और जल्दबाज की पैदा भी जल्दबाज हुआ है और आगे भी अक्सर जो है ना लोग कहते हैं कि एक सोशल एनिमल है और इंसान पैदा ही जल्दबाज हुआ है। मतलब इसकी समझ बूझ नहीं है, एक बार चीज़ से ये मुतनफ़िर होता है तो दूसरी चीज़ की तरफ दौड़ पड़ता है और हो सकता है कि वो दूसरी चीज़ जो है ना वो भी इसके लिए जो है ना उससे भी बुरी हो। हाँ, बेसिकली ये मकसद नहीं है, बेसिकली यही बताने का मकसद है कि ये बादशाह का कायल था और इसने कहा बादशाह जो है ना यही बेहतरीन जो है ना हल है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि भाई नहीं, ये जो है ना इसके मतलब कुल अनान बादशाहों से इसके ताल्लुकात होने की वजह से ना ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो मशहूर है, जिसकी वजह से ये ना बादशाह को सपोर्ट करता है। हाँ, बात ये हो रही थी कि भाई उस वक्त खाना जंगी काफ़ी ज़्यादा थी यूरोप में। लिहाजा इसने क्या किया, इसने ना यूरोप को छोड़ने का इरादा किया। इसने कहा कि खाना जंगी काफ़ी ज़्यादा है तो इसने ना यूरोप को छोड़ने का इरादा किया और लिहाजा मतलब जो है ना फिर इसने छोड़ा भी, लेकिन उस वक्त नहीं छोड़ा। फिर इसने क्या किया कि ये बात है 1642 की बात है। 1642 से 1651 तक जो है ना ये इंग्लिस्तान में ही रहा और उसी खाना जंगी को जो है ना देखता रहा और उसी खाना जंगी में जो है ना शाही पार्टी की जो है ना ये हमायत करता रहा। हमायत करने के बाद यही मतलब प्रचार करता रहा कि जो है ना ये बादशाहती जो है ना आपके सारे मसाइल का हल है। अगर आप इससे मतलब अगर डेमोक्रेसी में आगे, जमहूरियत में आगे, तो फिर भी जो है ना ये मसाइल क्रिएट करती रहेगी। फिर वो इसी दौरान जो है ना इसी काम में मशगूल रहा, लोगों को जो है ना समझाता रहा कि भाई ना इस तरह करो, लड़ो ना, झगड़ो ना। मजहबी इख्तलाफात ने ही यूरोप का बेड़ा गर्क किया बेसिकली। फिर ये उतनी देर तक ये फ्रांस में जो है ना वहाँ पर ही मुकीम रहा, फ्रांस में ही रहता रहा, लोगों को समझाता रहा, उठता रहा, जलसों में जाता था, लोगों को समझाता था।
वहाँ पर इसकी जो है ना सियासी मुफक्किरीन से मुलाकातें होती थी। मतलब वहाँ पर फिर ये काफ़ी अपने आप को इसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। फिर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने के बाद इसने क्या किया, जब लोगों के साथ इसके रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो गए, फिर इसने क्या किया, दूसरे ममालिक के भी जो है ना दौरे शुरू कर लिए। वहाँ पर भी फिर इसका जो है ना फिर वहाँ पर भी ये जाने लगा, और वहाँ से भी फिर इसने क्या किया, इसने फिर वही काम किया जो ऑलरेडी पहले लोग करते थे। तारीखदान था, ये भी अच्छा तारीखदान था, एक अच्छा बुक रीडर था, तो इसने किताबें पढ़ना किताबें पढ़ता था। लिहाजा फिर जब ये वहाँ पे दूसरे ममालिक में गया, तो वहाँ पे भी उसने जो ना उनकी तारीख का, हिस्ट्री का, सोशल लाइफ का और पॉलिटिकल लाइफ का जो है ना काफ़ी ज़्यादा खासा मुताला किया। खासा मुताला करने के बाद फिर उसने वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो नॉलेज हासिल किया। नॉलेज हासिल करने के बाद जो है ना ये वापस लौटता था, कभी चला जाता था, कभी आ जाता था। लेकिन जो है ना ये फ्लोरेंस की जो है ना फ्लोरेंस की ये जो हुकूमत का ये नहीं फ्लोरेंस नहीं था, ये फ्रांस की जो है ना मतलब कुल हनान जो हुकूमत थी ना, ये उसका कायल था। लिहाजा उसको बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करता था। सपोर्ट करने के साथ साथ जो है ना ये सियाहत का भी बहुत ज़्यादा शौक़ रखता था। अक्सर जो है ना दूसरे मुल्कों में, एक तो ये पॉलिटिकली हमायत हासिल करने के लिए विलियम की तरफ से जा रहा होता था, और बेसिकली ये सियाहत का भी बड़ा शौकीन था, और इसी सियाहत की वजह से भी इसके जो है ना कुछ मुख्तलिफ ममालिक के जो है ना ये दौरे करता था। दौरे करने के बाद फिर 1640 तक जो है ना ये इंग्लिस्तान से ये बाहर ही रहा। दोबारा फिर ये लौटा है 1651 में जो है ना ये वापस फिर इंग्लिस्तान आया। फिर ये चार्ल्स दोइम से इसकी मुलाकात हुई है, और चार्ल्स दोइम उस वक्त ये बूढ़ा हो चुका था, और बूढ़ा होने के बाद जो है ना चार्ल्स दोइम से मिला, और चार्ल्स दोइम ने क्या किया कि इसके जो खिदमात थी, क्योंकि ये ऑलरेडी उनको सपोर्ट करता रहा ना, विलियम कमंदिश को सपोर्ट करता रहा, और ये बादशाहत को जो है ना ये सपोर्ट करता रहा। लिहाजा इस बात में ये कामयाब भी हो गया, और खाना जंगी ख़त्म करवाने में भी ये कामयाब हुआ। लिहाजा फिर ये जब दूसरे ममालिक से ये दौरे करता हुआ सियाहत का दिलदादा था, वापस लौटा, तो फिर ये चार्ल्स दोम से इसकी मुलाकात हुई है। चार्ल्स दोम से इससे काफ़ी खासा मुतासर हुआ। मुतासर होने के बाद फिर उसने क्या किया, फिर इसकी पेंशन मुकर्रर कर दिया। फिर ये वहाँ से ये पेंशन लेने लग पड़ा। लिहाजा फिर इसने किताबें लिखी हैं। किताबें लिखने के बाद जो है ना इसको लोग तो फिर लोगों ने इसको ताना भी दिया कि ये जो है ना अस्टोर्ड बादशाहों का जो है ना पेंशन याफ्ता है। मतलब ज़ाहिर बात है कि ये बादशाह को सपोर्ट करता था, तो लिहाजा लोग ये कहते थे कि ये अस्टोर्ड बादशाहों का जो है ना पेंशन याफ्ता है, मतलब उनकी बड़ी हमायत करता है बादशाहों की। अच्छा, फिर उसने विलियम चार्ल्स दोइम ने इसकी जो है ना वो पेंशन मुकर्रर कर दिया। फिर ये पेंशन लेता रहा। पेंशन लेने के बाद फिर ये किताबें लिखता है। फिर इसने एक किताब लिखी है, बड़ी कमाल लिखी है इसने किताब, लेविदन के नाम से इसने एक किताब लिखी है, और पढ़ने वाली है। फिर कभी हम ना बेसिकली इसको लेविदन को जो है ना वो इस पर एक लेक्चर रखेंगे, उस पर फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसने क्या क्या उसमें लिखा है। उसके बाद फिर ये जो है ना आखिर 1651 में उस वक्त तक जो है ना यूरोप में अमन आ चुका था, क्योंकि उस वक्त खाना जंगी से भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो जान छूट गई थी। तो लिहाजा फिर ये पुरसकून ज़िंदगी बसर करता रहा, और पेंशन लेता रहा चार्ल्स दोइम से पेंशन लेता रहा, और आखिर जो है ना 1679 को जो है ना इसका इंतकाल हो जाता है, और इसको फिर वहाँ पर ही दफन कर दिया जाता है फ्रांस में। मतलब ये इसकी लाइफ थी कि बेसिकली इसकी ये मतलब कहाँ से इसने शुरू किया कि ऑक्सफ़ोर्ड मतलब इब्तदाई तलीम हासिल की। इब्तदाई तलीम हासिल करने के बाद ऑक्सफ़ोर्ड गया, वहाँ से विलियम कमंदश के बेटे का जो है ना वो उस्ताद मुकर्रर हुआ। उस्ताद मुकर्रर होने के बाद वहाँ से इसके उन्हीं ख़ानदान से जो है ना ताल्लुकात कायम हुए। वहाँ से फिर जो दूसरे गोरे थे जो इक़्तिदार में थे, पावर में थे, उनके साथ इसके रवाबत मतलब ताल्लुकात बनने के बाद फिर ये इसने जो है ना बादशाह को सपोर्ट करना शुरू किया। सपोर्ट करने के बाद फिर ये जो खाना जंगी थी उसमें यूरोप में, उसको इसको ख़त्म करवाने में जो है ना ये मेहनत करता रहा। मेहनत करने के बाद फिर ये इसने क्या किया, इंग्लिस्तान को छोड़ा। इंग्लिस्तान को छोड़ने के बाद फिर ये दूसरे ममालिक में चला गया, मतलब दूसरे ममालिक में चला गया। वहाँ पर ये मुक़ीम रहा। वहाँ पर मुक़ीम रहने के बाद सियाहत का ये दिलदादा था, और लिहाजा कुछ तो गैर मुल्की वैसे दौरे करता था ऑफिशली गवर्नमेंट की तरफ से, और कुछ सियाहत का दिलदादा था, वहाँ पे सैर व तफरी करता रहा। वहाँ से फिर उनके पॉलिटिकल सिस्टम को और सोशल सिस्टम को इसने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद फिर उस पर अपना जो ना इसने जायज़ा भी पेश किया। अब जायज़ा पेश करने के बाद फिर ये वापस लौटा है। वापस लौटने के बाद फिर ये चार्ल्स दोइम से मिला। फिर वहाँ पर इसको जो चार्ल्स दोइम ने क्या किया कि इसको पेंशन जो है ना इसकी पेंशन लगा दिया, जिसकी वजह से लोगों ने इसको जो है ना अस्टोर्ड बादशाहों का पेंशन याफ्ता कहना शुरू किया। मतलब इसको अस्टोर्ड बादशाहों का जो है ना पेंशन याफ्ते के तौर पर लोग जानते हैं। उसके बाद फिर आखिर जो है ना
जब यूरोप में अमन आ गया तो फिर इसने क्या किया, 1679 को इस दुनिया से रहलत फरमाई। या रहलत फरमाने के बाद आज ये जो है ना अपनी कब्र में आराम कर रहा है। और